किसानों के भारत बंद को नांदेड़ राशन दुकानदार संगठन की जानिब से भी तायद दी गई। संगठन के जिला सदर अशोक एड़के की क़यादत में जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया जिसमें मुतालबा किया गया कि हुकूमत की जानिब से किसान मुखालिफ कवानीन को जल्द अज जल्द वापस लिया जाए। इस मौके पर अनिल कुलकर्णी, शाहूराज गायकवाड़, अशोक गायकवाड़, मोहम्मद जमील, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जुनेद, बालाजी जांबकर, बालाजी सूर्यवंशी, सुनील पटको खार, बड़वंत सूर्यवंशी, मोहम्मद फारूक व दीगर मौजूद थे। आमचे राज्याचे माजी खासदार गजानन बाबर साहेबांच्या आदेशावरून ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईस शॉपकीपर्स फेडरेशन्स पुणे यांच्या संघटनेच्या आधारावरून देशातील शेतकऱ्यांच्या 12 दिवसापासून चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलना महाराष्ट्रातील सर्व रेशन दुकानदार आणि किरकोळ केरोसिन परवानाधारकांचा जाहीर पाठिंबा, या पाठिंब्यासाठी आज आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी साहेब नांदेड यांना निवेदन दिलेले, माननीय उपविभागीय अधिकारी नांदेड आणि माननीय तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिले आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधात जे केंद्र सरकारने जे काही काळे कायदे केलेले या तीन कायद्याच्या विरोधामध्ये पूर्ण देशातून रेशन दुकानदार संघटना पूर्ण यांना पाठिंबा देत आहे। त्यामुळे शेतकऱ्याच्या आंदोलनाला आमचा नांदेड जिल्हा संघटनेच्या वतीनं जाहीर पाठिंबा आहे। जो किसानों के ऊपर नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने जो कानून लाया है ये किसानों के खिलाफ है। केवल किसानों के खिलाफ नहीं, मज़दूरों के खिलाफ है, जो रोज़ मजदूरी करते हैं उनके खिलाफ है। क्योंकि ये जो कानून है यहाँ पे किसी भी प्रकार का हमी भाव किसानों के वास्ते मोदी सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया और यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है अपने देश के जो उद्योजक है उनके ऊपर माल खरीदी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कितने भी मात्रा में ये माल खरीदी कर सकते। इसका मतलब है कि अपने देश में बड़े पैमाने पे ये कैपिटलिस्ट माल खरीदी करेंगे और यहाँ पे बड़े बड़े गोदाम, लाखों क्विंटल के गोदाम बांध के यहाँ पे स्टोरेज करेंगे और बहुत कम भाव में ये खरीदी करेंगे और उनके दिल में जो भाव है ये गरीबों को ये बेच सकते हैं। और जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति है यहाँ पे जहाँ से सरकार माल खरीदी करती है वहाँ के ऊपर के अधिकार पूरी तरह से भाजपा सरकार ने खलास किए हैं और जो किसान का अनाज है, जो किसान का धान है, ये व्यापारी लोग गांव में जाके खरीदी करेंगे। इसका मतलब है कि वो अनाज मार्केट कमेटी में नहीं जाएगा, सरकार की तरफ नहीं जाएगा और जो सरकार या मार्केट कमेटी की तरफ से माल खरीदी करके जो किसानों को प्राधान्य योजना के तहत, शेतकरी योजना के तहत बड़ी मात्रा में सब्सिडी भर के आज तक देते आया है। इसका मतलब है गोर गरीबों को आने वाले समय में ये सरकार की तरफ से कोई भी प्रकार का अनाज मिलने की संभावना नहीं है। क्योंकि ये पूरा अनाज स्टोरेज के ऊपर की पाबंदी हटाने की वजह से ये केवल उद्योगपतियों के गोडाउन में जमा होने वाला है और ये बहुत बड़ा संकट अपने देश के ऊपर आने वाले समय में आने वाला है। आज 12 दिन से दिल्ली में किसान वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। वो किसानों के ऊपर, किसानों के ही लड़के जो सैनिकों की मार्फत वो आंदोलन बंद करने का काम मोदी सरकार कर रहा है। वहाँ पे लाठीचार्ज कर रहा है, पानी के फव्वारे मार रहा है, अश्रुधूर फेंक रहा है, वहाँ पे गोलीबार हो रहा है और वहाँ पे किसानों की मौतें देखिल हो रही है अपने भारत देश में। आने वाले समय में अगर भाजपा सरकार ने अगर ये आंदोलन की कोई दखल नहीं दी, ये आंदोलन के ऊपर कोई विचार नहीं किया और किसानों के ऊपर जो कायदे लागू किए हैं ये अगर इसके रोके नहीं तो अपने देश में बहुत बड़ी अराजकता हो सकती है। और इसके तहत हमारे नांदेड़ जिला फेयर प्राइस शॉपकीपर्स की तरफ से हमारे अशोक एड़के साहब के नेतृत्व में हमने आज कलेक्टर को निवेदन दिया है कि इस किसान के आंदोलन को देश के आंदोलन में चल रहा है उसमें हमारा भी दुकानदारों का फेयर प्राइस शॉपकीपर्स का सहभाग है। इस वास्ते निवेदन दिया और हम सब इस आंदोलन में शामिल हैं।